कश्यप भाई, पाई नेटवर्क पे भी बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे उससे रिलेटेड कि पाई नेटवर्क में आगे क्या होगा? पाई भी काफ़ी नीचे आ गया, हालत देख लो आप पाई की भी। तो इसमें आपको आगे क्या फ्यूचर लग रहा है? प्रॉफिट लोग बुक कर रहे हैं। जो उसमें पाई के अंदर वेल्स हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। वो होता यही है, वो डंप हो जाता है ऐसे इस मार्केट्स में, तो और डंप हो रहा है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर रिकवरी थोड़ी बहुत होगी जब मार्केट ओवरऑल रिकवर करेगी। अब वो भी एक तरीके का, मैंने शुरू में कहा था, वो मीम कॉइन है। कोई फंडामेंटल तो है नहीं उसमें, वो मीम कॉइन है। वो कुछ लोग उसमें बिलीव करते हैं, और जो लोगों का बिलीव कुछ भी कर सकता है। अब वो लोग उसमें बिलीव करते हैं कि नहीं, एक दिन ये डिसेंट्रलाइज है, मोबाइल पे है, और उसके 50 ये फंडे देंगे। भाई, उसको अडॉप्ट कौन कर रहा है? किसने उसके साथ पार्टनरशिप करी है? कौन उसको अडॉप्ट कर रहा है? कौन उसको ऊपर बिल्ड कर रहा है? कितनी डैप्स बन गई हैं? क्या टीवीएल है? क्या डीफाई बन रहा है? क्या उसका यूज केस है? कौन सी गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप चल रही है? कितने उनके इवेंट्स हुए हैं? उस इवेंट्स में कौन कौन लोग आए? क्या स्पीकर थे उसमें? पचासियों चीजें। लेकिन वो मीम कॉइन है। मीम कॉइन का मतलब ही यही होता है, मजाक है। और ठीक है, लोग मजाक के अंदर भी बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर की, मतलब अब बन जाती है मार्केट कैप। अब लोग मीम कॉइन की तरह ही है पाई कॉइन। आप चाहे इसको बुरा मानो, अब इसमें कमेंट में लोग नीचे जाके ठीक ठाक मेरे को बोल लिखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आप पूछते हो। तो अब आप, यही वाली बात है कि बस पढ़वाओ गालियां मेरे को लेकिन फैक्ट तो यही है कि वो मीम कॉइन है। कुछ उसमें बिलीव करते हैं लोग, और जैसे और मीम कॉइन्स है वैसे ही ये ऑपरेट कर देगा। रिकवरी होगी, फिर डंप होगा, फिर रिकवरी होगी, ये चलता रहेगा इसमें। अब कोई ये बोलेगा जाके जी इसमें मैं तो बिटकॉइन डंप करके पाई कॉइन में लगाऊंगा, सोचो, ऐसे भी लोग होंगे। तो उन लोगों को मैं कहूंगा कि भाई, प्लीज समझो इंडस्ट्री को और चीजों को, उसके बाद आप फैसले लो। बट कश्यप भाई, इंडिया में तो लोग मीम कॉइन से फंसे हुए हैं भाई। बहुत सारे लोग हैं एंड इतना नीचे चले गए मीम कॉइन्स, 50%, 60%। आप जैसे बता रहे हो इथेरियम की हालत देखें, वो कितना नीचे आ गया है। तो वो लोग क्या करें जो इन मीम कॉइन से फंसे हुए हैं? मतलब इथेरियम भी इतना नीचे आ गया, तो जो मीम कॉइन से फंसे हुए हैं वो अब क्या करें? वो दुआ करें, पश्चाताप करें, और माफी मांगे, और सब्र को कैसे जिंदगी में लेके आते हैं, पेशेंस। तो ये भी एक स्किल है, बीइंग पेशेंट एंड अडॉप्टिंग अ लो टाइम प्रेफरेंस माइंडसेट। ये एक स्किल है। कश्यप भाई, माफी क्यों मांगे यार? मतलब मीम कॉइन्स पे तो लोगों को बड़ा फायदा हुआ, उनके फंड्स 2x 3x 5x मीम कॉइन्स नहीं तो किए, तो उनके लिए तो वो बढ़िया रहे थे। माफी, माफी अपने आप से मांगे, मतलब किसी और से तो क्या मांगेगा? आप खुद का पैसा आप जला रहे हो। देखिए, हमेशा मैंने बोला है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो आप 2-4% से ही तो करोगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर। लेकिन लोग यहाँ पे 100%, 50% पोर्टफोलियो से रिस्क लेते हैं मीम कॉइन्स में। और मीम कॉइन्स मजाक के लिए बने हैं, उनका कोई फंडामेंटल तो है नहीं। वो खुद कहता है, मीम कॉइन खुद ही ये कहता है कि भाई हम तो मजाक के लिए बने हैं। अब आप उस मजाक को सीरियसली ले लेते हो। आप मजाक को मजाक की तरह लो। आपको करना है 2-4% से, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, फन, यू ऑल्सो वांट टू हैव फन इन योर पोर्टफोलियो। तो ठीक है ना, वो 2-4% से आदमी करता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 100% से कर रहे हो तो माफ़ी मांगो। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, एंजाइटी पे, फोमो पे, पेशेंस पे, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी लेके आओ। अब आपको ये बातें अजीब लग रही होंगी, लेकिन ये आप लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में जब जाओगे तो यू विल फिगर आउट कि ये सब यूथ और एग्जूबरेंस की चीज़ें हैं, एंड विच इज़ ओके। मतलब जब 20s में, 30s में लोगों को आप ये समझाने लगोगे पेशेंस, सब्र, तो ऑब्वियसली उनको समझ में नहीं आएगा। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल रियलाइज कि नहीं यार, बात ठीक थी। एट द एंड ऑफ द डे, द मोस्ट रिटर्न people have made on the investments is like the journey has to be very boring. वॉरेन बफे की लाइफ में अगर इतने स्पाइक होते ना मीम कॉइन वाले, तो वो 60s में मर जाता। वॉरेन बफे की लाइफ में इतना लंबा जर्नी अगर आप देखो, तो उसकी मैक्सिमम वेल्थ 65 साल के बाद ही बनी है। 90% से ऊपर की वेल्थ जो उसने बनाई वो 65 साल के बाद बनाई है। पेशेंस, सब्र, ये सब चीज़ें वर्च्यूज होते हैं। और इफ़ योर इन्वेस्टमेंट इज नॉट बोरिंग, यू आर नॉट मेकिंग जनरेशनल वेल्थ। सो ये एक फंडा है लाइफ का। कश्यप भाई, एक सिनेरियो देता हूँ आपको कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए के मीम कॉइन्स लिए हुए, एक्चुअली एक फोन आया था मेरे पास, वो इससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ, एंड अब वो 45,000 रुपए के रह गए। तो इस सिचुएशन में वो इनको बेच के निकल जाए कि एटलीस्ट 45,000 तो वापस मिल रहे हैं हमें, या फिर अभी बने रहे आगे कुछ बढ़ सकते हैं? देखिए, एवरेज आउट करेंगे तो आपको पता ही नहीं कि मीम कॉइन, उस वो वाला मीम कॉइन वापस आएगा नहीं आएगा। मीम कॉइन्स के अंदर भी कुछ बड़े लार्ज कैप्स होते हैं, उनके अंदर चांसेस होते हैं वो रिकवरी के। मीम कॉइन्स ऐसे जिनकी मार्केट कैप ही बहुत छोटी, मार्केट कैप के मिलियंस में जिनकी मार्केट कैप है, मतलब
वो उन मीम कॉइन्स की तो रिकवरी भी नहीं हो पाती, और सोलाना पे पीछे बहुत सारे मीम कॉइन्स आए। तो मुझे नहीं लगता कि सारे मीम कॉइन्स रिकवर करेंगे। रिकवरी तो जब ओवरऑल बिटकॉइन के अंदर रिकवरी होगी तो सभी के अंदर रिकवरी होगी, लेकिन वैसी रिकवरी नहीं होगी जितना वो डाउन है ऑल टाइम हाई से। आज तक अगर आप देखो तो डोज अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर पाया। आप किसी भी मीम कॉइन को उठा लो तो वो अपने ऑल टाइम हाई से 80% 85% डाउन है। क्या आपको लगता है वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर देंगे? उसको करने के लिए बिटकॉइन हैज टू डू 4 गुना, तो जाके वो चीज़ें कवर होंगी। तो आई डोंट नो, बिकॉज मैं मीम कॉइन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी लोग करते हैं। बट मेरा ये मानना है कि करो यार, अगर करना ही है तो फिर उसको दैट हैज टू बी वेरी स्मॉल। प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर स्टक विद देयर लाइफ मनी इन मीम कॉइन, दैट इज द प्रॉब्लम। फाइन, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं आज। काशिफ भाई, थैंक्स हमसे कनेक्ट करने के लिए। आपने हमसे बातचीत की, सारे आंसर्स किए, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को उनके क्वेश्चंस के सभी आंसर्स मिल गए होंगे सही से। अगर कोई क्वेश्चन बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो नेक्स्ट वीडियो मैं उनको लूँगा। आप काशिफ भाई के चैनल पर जाके देख सकते हैं, वो भी अपडेट करते रहते हैं आपको। और आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। टेक केयर, फिर मिलता हूँ आपसे।